बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरा और तज़ियों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबरा सैयद मोहसिन रज़ा नकवी को जनवरी 2024 में पीसीबी के सरबरा के ओहदे पर फाइज किया गया, तो कई हलकों से उन पर एतराज़ और तनकीद होती रही कि वो बैक वक्त वफाकी वज़ीर दाखिला और क्रिकेट बोर्ड के सरबरा के तौर पर कैसे काम करेंगे। लेकिन मोहसिन नकवी ने इन तमाम तासुरात को उस वक्त ज़ाहिल कर दिया जब वो न सिर्फ मुल्क में अमन व अमान के लिए बेहतर अंदाज में काम करते रहे और बतौर चेयरमैन पीसीबी उन्होंने आईसीसी की सतह पर भारत के ख़िलाफ़ पाकिस्तान के मौक़िफ़ को मनवाया। एक जानिब तो पाकिस्तानी अफवाज की बदौलत पाकिस्तान ने भारतीय जारियत का मुँह तोड़ जवाब दिया और दूसरी जानिब मोहसिन नकवी ने भारत को आईसीसी के इजलास में भी अपने सख्त मौक़िफ़ की वजह से मजबूर किया कि वह पाकिस्तान के मौक़िफ़ को माने। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेज़बानी पाकिस्तान को मिली थी और भारत अपनी टीम पाकिस्तान भेजने से इनकार कर रहा था, जिसके बाद चेयरमैन पीसीबी सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने आईसीसी इजलास में जाने से पहले ये बात बावर कराई कि अगर भारत पाकिस्तान नहीं आएगा तो वो भी किसी इवेंट के लिए भारत का दौरा नहीं करेंगे। मेरी आईसीसी के चेयरमैन से मुसलसल बातचीत जारी है। हमारी टीम बैठ के उनसे बातचीत भी कर रही हैं और हम पाकिस्तान के मुफाद में और पाकिस्तान क्रिकेट के मुफाद में जो बेस्ट चीज़ होगी वो लेके निकलेंगे इंशाल्लाह ताला। और हम स्टांस में बड़ा क्लियर हैं, लेकिन हमें विन विन होके निकलना है और मुझे बड़ी उम्मीद है कि कौम मायूस नहीं होगी इंशाल्लाह ताला। हम पाकिस्तान के लिए बेस्ट लेके निकलेंगे। मैं आपसे वादा करता हूँ कि जो होगा पाकिस्तान के लिए बेस्ट होगा। हम अपने स्टांस में अभी भी क्लियर हैं कि ये नहीं हो सकता कि हम जाके इंडिया क्रिकेट खेलें और इंडिया नहीं खेले यहाँ आके, ये नहीं हो सकता। तो जो भी होगा बराबरी की सतह पर होगा और हम उसमें आईसीसी को बड़ा क्लियर बता चुके हैं। तो आगे जो फाइनल बोर्ड मीटिंग में होता है वो आपको आगाह कर दें। दिसंबर 2024 में आईसीसी इजलास में मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान का केस इस भरपूर अंदाज में लड़ा जिसकी वजह से फ्यूजन फार्मूला 2027 तक तय हुआ। मुआहदे के तहत चैंपियंस ट्रॉफी इवेंट में भारत ने अपने मैचेस दुबई में खेले, जबकि बदले में आईसीसी के वो इवेंट्स जिनकी मेज़बानी भारत करेगा उनमें पाकिस्तान के मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर मुनक्किद होंगे। पाकिस्तान को 2028 के ख़वातीन T20 वर्ल्ड कप की मेज़बानी भी मिली। पाकिस्तान भारत की मेज़बानी में होने वाला T20 वर्ल्ड कप 2026 के मैचेस इंडिया में नहीं खेलेगा। इस साल अक्टूबर में T20 फॉर्मेट पर खेले जाने वाले T20 एशिया कप के मैचों के लिए भी पाकिस्तान भारत नहीं जाएगा। ये तो अब इंडिया डिसाइड करेगा कि कहाँ पे, क्योंकि होस्ट वो हैं तो वो लोग डिसाइड करेंगे कि कहाँ पे खिलाना है। लेकिन जहाँ पे भी होगा हमारी टीम तैयार है खेलने के लिए, लेकिन इंडिया नहीं जाएगी। सर इसका मतलब विमेन टीम ने इनको मुश्किल में थोड़ा सा डाल दिया? नहीं, अब एग्रीमेंट है तो अब एग्रीमेंट तो ये चलेगा। ये हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक टेस्ट कप्तान विकेट कीपर राशिद लतीफ़, रोज़नामा जंग के सीनियर क्रिकेट कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल माजिद भट्टी और क्रिकेट के सिकंदर साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्त, तमाम लोगों को खुशामदीद कहते हैं। माजिद भट्टी साहब, आपने कई बैनुल-अक़वामी दौरे कवर, बोर्ड को आपने देखा, कहते हैं इंसान गलती का पुतला होता है। मोहसिन नकवी पर तनकीद भी हुई, लेकिन जब हमने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेज़बानी की तो सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने स्टेडियम की अपग्रेडेशन का जो वादा किया था उसे रिकॉर्ड मुद्दत में भी पूरा किया। यकीनन आप समझते हैं उनकी कामयाबी है? जी हाँ, किसी हद तक कह सकते हैं कि जो अपग्रेडेशन का जो एक प्रोजेक्ट था, मैं भी शायद ये समझता था कि हो नहीं पाएगा, लेकिन पीसीबी ने वो स्टेडियम रिकॉर्ड मुद्दत में पूरे किए। लेकिन फिर उसमें एक जो मसला आया कि कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर, जिसमें हमने सबसे ज़्यादा पैसा लगाया, पीसीबी हेडक्वार्टर भी वहाँ था, हमने पहले शेड्यूल किया था पाकिस्तान इंडिया मैच वहाँ पर। जब वो मैच दुबई चला गया तो आज तक पाकिस्तान की टीम ने, हमने अरबों रुपए खर्च कर दिए उस स्टेडियम में, अभी तक एक भी मैच नहीं खेला। तो मेरे ख्याल में ये थोड़ा पीसीबी के एंड से एक कोताही कह सकते हैं कि जब हमने बहुत ज़्यादा पैसा लगाया था, जिस तरह पाकिस्तान बांग्लादेश का मैच पिंडी में वॉश आउट हो गया, एटलीस्ट वो शेड्यूल तो करना चाहिए था लाहौर। लेकिन फिर भी जो कज़ाफ़ी स्टेडियम का प्रोजेक्ट मुकम्मल हुआ, मेरे ख्याल में नेशनल स्टेडियम में अभी भी काम बाकी है, पिंडी स्टेडियम में कुछ काम बाकी है, लेकिन बहरहाल जो उन्होंने अच्छे काम किए उनकी तो तारीफ़ बनती है कि ये स्टेडियम जिस तरह रिकॉर्ड मुद्दत में कंप्लीट हुए, ये क्रेडिट तो उनकी मैनेजमेंट को जाता है। सिकंदर बख्त साहब, आपको गुफ्तगू में शामिल कर लेते हैं और आप इस बात के हामी हैं कि ये जो फ्यूजन फार्मूला मुतारिफ़ कराया गया, इसमें बराबरी की सतह पर गुफ्तगू हुई, अगर भारत पाकिस्तान नहीं आ रहा तो पाकिस्तान भी भारत नहीं जाएगा।
देखिए, मैंने कल पिछले प्रोग्राम में भी बोला था कि ये मुकाबला तो नकवी साहब ने शुरू किया और उसमें कोई शक नहीं। अब जो राशिद ने बात की ना हार्वर्ड की, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह क्रिकेट सिचुएशनल गेम होता है ना, तो वो पूरा एक सिचुएशन क्रिएट हो गई थी। अगर हम पाकिस्तान अड़ जाता कि नहीं भारत इधर नहीं आएगा, तो हो सकता है हमारे से छीन ली जाती। उसकी बेसिक वजह क्या है? कोई दुनिया का मुल्क हमारे सपोर्ट में नहीं आया। कोई एक नाम बता दें कि किसी ने ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, किसी ने ये नहीं कहा कि आप लोग जाती करो इंडियन, आप जाएं और जाके पाकिस्तान। किसी ने नहीं कहा, एक शख्स ने नहीं कहा। और अगर उस वक्त, इसलिए कि आईसीसी का मतलब होता है इंडियन क्रिकेट कंट्रोल, तो सिचुएशन ये थी जिसके वजह से मोहसिन नकवी साहब ने उसको ओके किया या उन्होंने जाके डील की, वो सिचुएशन ये क्रिएट हो गई थी कि ये हमसे छीन के ले जाते। मैं आपको यहाँ शर्त यह कहता हूँ कि पाकिस्तान से फिर ये चैम्पियंस ट्रॉफी मूव हो जाती, हम कुछ नहीं कर सकते थे, कुछ नहीं कर सकते थे। जैसे कि हम हमेशा कहते हैं कि इंडियन क्रिकेट कंट्रोल, तो वो एक सिचुएशन क्रिएट हुई थी और उस सिचुएशन को मेरे हिसाब से उन्होंने बिल्कुल सही कवर किया कि कम से कम चैम्पियंस ट्रॉफी हो गई। अब आज के बाद से, बल्कि उस दिन के बाद से, अब कभी भी इंडिया का हम फेवर नहीं करेंगे। अब इंडिया की बारी है। उन्होंने जितनी गैरत दिखाई है ना गौतम गंभीर ने कि हम पाकिस्तान से अब नहीं खेलेंगे, वो खेल के दिखाएं। मैं उन सबको फिर से दोबारा इंडिया को चैलेंज करता हूं कि इतनी ज़्यादा बोंगियाँ ना मारा करो, इतने बड़कियाँ ना मारा करो कि हम पाकिस्तान से नहीं खेलेंगे तो आए ना खेलें। अभी जो वर्ल्ड कप होगा उसका जो फर्स्ट मैच होगा मोस्ट प्रॉब्लली पाकिस्तान और भारत के दरमियान होगा। भारत को चाहिए कि वो फोरफिट कर दे, तो मैं फिर मानूंगा कि वो गैरतमंद लोग हैं, इसलिए कि वो सिर्फ बातें करते हैं। मगर हमने अपना एक स्टैंड ले लिया कम से कम 3 टूर्नामेंट के लिए, और आई होप कि इस स्टैंड पे हम कायम रहें। ये एक सिचुएशनल हो गई थी सिचुएशन, जिसके वजह से उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया हाइब्रिड मॉडल। टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बक का कहना यह है कि जो स्टैंड लिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अगेंस्ट भारत ना जाने का, दुबई में जाकर चैंपियंस ट्रॉफी खेलने का, उसको वो सराहते हैं और अब मुस्तकबिल इस तनाजुर में अहम होगा। राशिद लतीफ़, सिकंदर बक और अब्दुल माजिद भट्टी गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने जनवरी 2024 में अपने ओहदे का चार्ज संभाला, तो उस वक्त पाकिस्तान टीम वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के बाद शदीद तनकीद की जद में रही। साबका बोर्ड ने शाहीन शाह अफरीदी को दौरे न्यूजीलैंड 2024 के लिए कप्तान नामजद किया, लेकिन कौमी टीम की नाक़िस कारकर्दगी के बाद चेयरमैन पीसीबी सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने बाबर आजम को T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए फिर कप्तान मुकर्रर कर दिया। वहाँ पाकिस्तान को पहले ही राउंड में नाकामी का सामना करना पड़ा। सूरत हाल गंभीर हुई तो क़ुराए फ़ाल मोहम्मद रिजवान के नाम निकला, मगर इस दौरान चेयरमैन पीसीबी सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने सिलेक्शन कमेटी में आकिब जावेद समेत दीगर क्रिकेटर्स को शामिल किया और यहाँ से उन्हें ये इख्तियार दिया कि वो टीम में प्लेयर्स पावर का खात्मा करें। यही वजह है कि इंग्लैंड के खिलाफ होम सीरीज़ में बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी को 2 टेस्ट के लिए ड्रॉप किया गया। टेस्ट सीरीज़ में पाकिस्तान को होम ग्राउंड पर 3.5 साल बाद कामयाबी मिली। फिर दौरा जिम्बाब्वे में भी सीनियर क्रिकेटर्स को रेस्ट दिया गया और जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 सीरीज़ में सलमान अली आगा को कप्तान बनाकर नए खिलाड़ियों को मौका दिया गया। यही वजह है कि ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान ने 22 साल बाद वनडे सीरीज़ जीती। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ उनकी सरजमीन पर वनडे सीरीज़ में मेज़बान टीम को शिकस्त देकर तारीख रकम की। क्रिकेट हलकों में ये बात ज़बान ज़द-ए-आम रही कि कप्तानी की दौड़ में शामिल सीनियर क्रिकेटर्स का फोकस मुतासिर हो रहा था और मोहसिन रज़ा नकवी ने अपना भरपूर एतमाद सिलेक्शन कमेटी को देकर अपनी पॉलिसी वाज़े की कि सबसे पहले पाकिस्तान क्रिकेट है। सिर्फ मेंस क्रिकेट ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में ख़वातीन क्रिकेट की कारकर्दगी भी बेहतर हुई है। हाल ही में पाकिस्तान ख़वातीन टीम ने होम ग्राउंड पर ICC विमेंस वर्ल्ड कप क्वालिफायर में उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए विमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के लिए क्वालिफाई करने में अपने कामयाब कदम को आगे बढ़ाया। सिकंदर बक साहब, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की नाक़िस कारकर्दगी पर आप एक अच्छे नाक़िद के तौर पर पहचाने जाते हैं। आपने भी मोहसिन रज़ा नकवी से मुलाकात की है, जिसका गाहे बगाहे आप मुख्तलिफ प्रोग्रामों में ज़िक्र करते रहते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि एक वक्त था कि पाकिस्तान के सीनियर क्रिकेटर किसी भी सीरीज़ में आराम नहीं करते थे, चाहे वो जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ हो, आयरलैंड के ख़िलाफ़ मैच हो या किसी भी कमज़ोर टीम के सामने पाकिस्तान ने खेलना हो। लेकिन मोहसिन नकवी के दौर में कम से कम ये तो हुआ है कि सीनियर्स को ड्रॉप किया गया उनकी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर। देखो, ये कोई चीज़ नहीं होती कि आपने सीनियर को ड्रॉप कर दिया, ये कर दिया। अब मैं थोड़ी सी नकवी साहब को मतलब ये बताऊंगा कि उनकी मिस्टेक्स किधर कहाँ हुई। देखिए, सबसे पहले हमें एक सिस्टम क्रिएट करना है। सिस्टम क्या है? देखिए, मैं जो नाजरीन हैं उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ मैं क्या कहना चाहता हूँ। जब एक बच्चा स्कूल जाता है तो वो पहली, दूसरी, तीसरी क्लास पास करके मैट्रिक करता है।
मैट्रिक करने के पास वो इम्तिहान देने के बाद वो जाता है इंटर में, इंटर के इम्तिहान देने के बाद वो जाता है यूनिवर्सिटी में। यही सिस्टम क्रिकेट में होना चाहिए कि जो बच्चा है पहले अंडर 19 खेले, उसके बाद डोमेस्टिक क्रिकेट खेले, फिर पाकिस्तान में आए। यहाँ पर मैं पास सारी लिस्ट बना के मैं रख रहा हूँ, मैं पास मेरा एक शौक़ है, मैं लिखता रहता हूँ कि इतने लड़के हैं कि जिन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट खेली नहीं, किसी ने 2, किसी ने 4, किसी ने बिल्कुल ही नहीं खेली और वो पाकिस्तान टीम में आ गए। ये सबसे बड़ा ब्लंडर है। मैं सिर्फ नकवी साहब से कभी कोई अच्छे मूड में हुए, चाय पी रहे होंगे, अगर कभी हुआ ज़िंदगी में, तो मैं उनसे पूछूंगा, सर आपको ये किस लोगों ने मशवरा दिया था कि आप मेंटोर्स बनाएं? किस लोगों ने, अक्लमंद ने आपको मशवरा दिया कि स्ट्राइक फोर्स बनाएं? किस लोगों ने आपको मशवरा दिया कि एक लड़का यहाँ रिटायर हुआ, आपने उठा के उसको सेलेक्टर बना दिया? किसने दिया ये मशवरा आपको? और वो लोग जिन्होंने क्रिकेट ज़िंदगी में नहीं खेली, आपने उनको सिलेक्शन में, क्रिकेट के अफेयर्स में डाल दिया। आप उनको एडमिनिस्ट्रेशन में डालें, HR उनको दें, फाइनेंस उनको दें, एडमिनिस्ट्रेशन उनको दें, ट्रांसपोर्ट उनको दें, लॉजिस्टिक उनको दें, क्रिकेट में उनको ना बोलने दें। ये जैसे अभी इंडिया कह रहा था ना बातें, ये वो बातें, हवाई फेयर, ये कोई कुछ नहीं कर सकता। ये क्रिकेट इज़ अ सिचुएशनल गेम। मैं कह के थक गया हूँ। अगर आप विराट कोहली की 10,000 आप निकाल लें मिस्टेक्स, जब उसका रिदम होगा तो वो 14,000 रन उसने ऐसे नहीं किए हुए। तो ये सारी जो गलतियां हैं मैंने गिनवा दी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आप लोगों को बार बार कहता हूँ, मेरे पास इस वक्त भी पेपर पड़ा है, आप लोग चाहें तो देखें, मैं उनको हाथ में देकर आया था जब मैं लाहौर गया था कि अंडर 19 को प्रमोट करें। आप मुझे बता दीजिए अंडर 19 किधर है? ठीक है माजिद भट्टी साहब, पाकिस्तान क्रिकेट के उतार चढ़ाव, कई सरबराह आए गए, कई लोग आपके सामने कप्तान बने, कई लोगों का करियर आपके सामने ख़त्म हुआ। ये जो कुछ दिन पहले एक लाइन चल रही थी, बाबर आजम हमारी रेड लाइन है, सोचना भी मना है, फिर हमने इसी क्रिकेट बोर्ड में पिछले 18 महीने में देखा कि बाबर आजम टीम से ड्रॉप भी हुए, कप्तानी से भी गए, रिजवान को आपने T20 की कप्तानी से हटाया, जिम्बाब्वे के दौरे में हमने शाहीन को आराम कराया, बाबर को आराम कराया, नसीम को आराम कराया। ये बात तो माननी पड़ेगी कि प्लेयर्स को पैगाम तो मिला है कि जी नए खिलाड़ियों की जानिब हम देख रहे हैं। देखें, पैगाम हमने दिया, लेकिन वक्ती तौर पर उनको आंखें दिखाई और उसके बाद फिर उन प्लेयर्स को आप वापस ले आए जिनको आपने ड्रॉप किया। उस वक्त कायद-ए-आज़म ट्रॉफी चल रही थी, लेकिन किसी प्लेयर ने कायद-ए-आज़म ट्रॉफी खेलने की कोशिश नहीं की। मेरा ख्याल में मेरी भी सिर्फ एक मोहसिन नकवी साहब से मुलाकात हुई है। उनके जो अज़ाइम है ना, वो क्रिकेट के लिए यकीनी तौर पर जब उनसे बात करें तो उनकी बातों से लगता है कि वो अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन मेरा ख्याल में उनके एडवाइज़र्स ज़्यादा अच्छे नहीं है। ज़ाहिर है वो क्रिकेटर नहीं है, उन्होंने क्रिकेट नहीं खेली, लेकिन जिन क्रिकेटर्स को या क्रिकेट के लोगों को उन्होंने रखा हुआ है वो उनको गलत एडवाइसेस दे रहे हैं, जिसकी वजह से ये मेंटोर वाला एक इतना बड़ा ब्लंडर हुआ कि 2 अरब रुपए का बजट हमने रखा और हमने कहा कि इन मेंटोर्स से पाकिस्तान क्रिकेट की किस्मत बदल जाएगी। मैं आपको एक पुरानी, चूँकि आपने पाकिस्तान के उरूज व ज़वाल का जिक्र किया, राशिद लतीफ़ साहब मेरे लेफ़्ट साइड पे बैठे हुए हैं, ये उस ज़माने में कप्तान थे। सिकंदर बख्त साहब पाकिस्तान टीम का हिस्सा थे, ये टीम मैनेजमेंट का पार्ट थे। लेफ्टिनेंट जनरल तौकीर ज़िया जब 99 में आए, पहले वो मंगला के कोर कमांडर थे, फिर DGMO थे GHQ में। बेतहाशा उनकी मसरूफियात थी, लेकिन आज अगर आप हिस्ट्री उठा के देख लें कि जनरल तौकीर ज़िया के दौर में पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस, पाकिस्तान टीम से जो प्लेयर्स निकले, एकेडमीज़ जो मुल्क में बनी, इंफ्रास्ट्रक्चर बना, नेशनल क्रिकेट एकेडमी बनी, तो आज क्रिकेट की तारीख जो है वो जनरल तौकीर ज़िया को एक कामयाब चेयरमैन की हैसियत से याद करती है। लेकिन राशिद लतीफ़ साहब, क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर की कोशिश होती है कि अच्छे नताइज हासिल करें, और माजिद भट्टी साहब ने जो बात की लेफ्टिनेंट जनरल राय तौकीर ज़िया साहब की, उनके दौर में भी प्लेयर्स पावर मौजूद थी, और उस प्लेयर पावर के आगे जो दीवार खड़ी की उसका नाम था राशिद लतीफ़। हालांकि 2003 में आपने अपनी कप्तानी की कुर्बानी दी, लेकिन तारीख़ में ये बात अपनी जगह मौजूद है। जिन नए चेहरों को आपने बतौर कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट के साथ एसोसिएट किया, उन्होंने 10 साल पाकिस्तान की खिदमत की, 10 साल वो पाकिस्तान क्रिकेट में मुख्तलिफ़ हैसियतों में मौजूद रहे। तो ये जो मौजूदा चेयरमैन सैयद मोहसिन रज़ा नकवी है, ये नए खिलाड़ियों को ला रहे हैं, पुराने खिलाड़ियों को ड्रॉप तो नहीं कहूँगा, उनको आराम दे रहे हैं, उनकी जगह मौका दे रहे हैं। आपको लगता है कि उनको भी किसी मजबूत कैरेक्टर की ज़रूरत है? कोशिश तो कर रहे हैं, फिर रिवर्स गियर लगाना पड़ता है। बड़ा याद कराया जनरल तौकीर ज़िया साहब का भट्टी साहब ने
और सख्त थे, वो लगते नहीं थे लेकिन इख्तलाफ रखते थे। हम भी, या आमिर सोहेल या जावेद भाई या हारून रशीद, एक दूसरे से इख्तलाफ रखते थे, लेकिन वो टीम के लिए फ़ायदा मंद होता था। ऐसा नहीं है कि मीटिंग में बात नहीं होती थी, बहुत ज़्यादा हुई, लेकिन आखिर में जो वीटो पावर था वो तो जनरल साहब थे। उन्होंने सपोर्ट किया, अलहदगी में मुझे किया या आमिर सोहेल को किया या जावेद भाई को किया उन्होंने सपोर्ट। और उन्होंने 2000 में ही एक विज़न 2005 का एक लेके आए थे, जिसमें उनको सारे 65 ग्राउंड बनाने थे और उन्होंने बनाए, जिसमें इरफान मिर्ज़ा साहब को लिया था, उन्होंने बड़े काम किए और उसको बना के दिया। फिर नेशनल क्रिकेट एकेडमी और फिर शायद मुल्तान की फ्लड लाइट थी, एक और स्टेडियम की फ्लड लाइट थी पिंडी की। तो इतने बड़े कारनामे अंजाम दिए और वो उन्होंने जताया नहीं कभी कि मैंने ये काम किए हैं। नकवी साहब से उनकी मुलाकात या बात ज़रूर हुई है, जितना मुझे मालूम चला है। शायद उन्होंने सपोर्ट करने की कोशिश की, लेकिन नकवी साहब को इन जैसे लोग चाहिए, जनरल साहब जैसे, वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। क्योंकि जिस दौर में वो हुआ था उस ज़माने में पाकिस्तान बाहर खेलना शुरू हुआ है, थोड़े से प्रॉब्लम्स हुए थे, लेकिन उसको कंट्रोल किया जनरल साहब ने और बेहतरीन तरीके से। जस्टिस कयूम इंक्वायरी की भी अगर आप देखा जाए उन्हीं के दौर में आए। उससे पहले अगर जाएंगे शायद ज़फ़र अल्ताफ़ साहब थोड़े अरसे के लिए हुए, सैफुर रहमान या मुजीबर रहमान में से एक आया था। ये छोटा सा टाइम था। इसके बाद जो कंट्रोल किया वो जनरल साहब ने किया। बाकी टीम उन्होंने जो बनाई ना, मेरे अलावा काफ़ी लोग काम करते रहे, एक आगे जाके टीम बन गई थी। ऐसा नहीं था कि आपने एक टीम बनाई फिर वो कामयाब नहीं हुई, दूसरी टीम बनाई, फिर तीसरी टीम बनाई या चौथी टीम बनाई। मैंने पहले भी कहा, अक्टूबर से लेके जब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं और आज तक 49 प्लेयर्स अनाउंस हुए पाकिस्तान टीम में, जिसमें से 44 खेल चुके हैं और अब दोबारा एक टीम अनाउंस होने वाली है जिसमें 7, 8, 9 प्लेयर और होंगे। तो पूरे 7, 8, 9 महीने में अगर आपके 55 से 60 प्लेयर्स नए हो जाएंगे तो ये सही फैसले नहीं है। नकवी साहब को मशवरा दे सकते हैं, बाकी उनकी पावरफुल हैं, ये इसमें कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल माजिद भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया राशिद लतीफ़ और बहुत शुक्रिया आपका सिकंदर बख्त। पाकिस्तान क्रिकेट का मंजरनामा, नए फैसलों, नई तब्दीली क्या होगा, आज के हमारे मेहमानों की ज़बानी आपने सुना। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। एक्स अकाउंट पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ इस उम्मीद इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याह्या हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।